एक शेर है कि चिरागों का काम है हर घर में रोशनी पहुंचाना। बिहार की सियासत में शोले वाले गब्बर सिंह की एंट्री हो गई। लालू यादव को गब्बर सिंह कहा जाने लगा है कि बच के रहना नहीं तो गब्बर आ जाएगा। अब विरोध करने वाले लोग कौन हैं जो परेशान अमिताभ हैं? बच्चन की तरह हाथ पे लिखा लेना चाहिए कि मेरा उनके बाप। पिता तो चारा घोटाला के जनक मचाए शोर वाली स्थिति में है। सम्राट चौधरी को बताना चाहिए कि उनके पिता ने क्या क्या किया। बीजेपी की मैदान में खुल के है और उसकी पूरी पोल पट्टी भी खुल चुकी है। दामाद ही नहीं, जीजा आयोग भी है, वो सरकारी रिटायर्ड अधिकारियों के पत्नी आयोग भी है। एक शेर है कि चिरागों का काम है हर घर में रोशनी पहुंचाना, तूफानों का काम है उस दिए को बुझाना। इस शेर को आप बिहार के संदर्भ में देख लीजिए, क्योंकि बिहार में हाल फिलहाल में भी कई घटनाएं हुई, घरों के चिराग को बुझा दिए गए। खैर, वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। दूसरी तरफ सियासत में अगर हम बात करें सियासी चकाचौंध की, तो उसमें भी कई पार्टियां मुद्दाविहीन हैं। अब बिहार चुनाव से पहले बिहार की सियासत में शोले वाले गब्बर सिंह की एंट्री हो गई। लालू यादव को कहा जा रहा है कि गब्बर सिंह है, बच के रहना नहीं तो गब्बर आ जाएगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं आरजेडी के नवल किशोर साहब और प्रोफेसर हैं। बातचीत करेंगे कि बिहार की सियासत में इस बार किन मुद्दों पे चुनाव होगी, आरजेडी की क्या तैयारी है, महागठबंधन किस रणनीति के तहत बीजेपी यानी एनडीए के खिलाफ चुनावी मैदान में है। नवल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शुरुआत यहीं से करते हैं। लालू यादव को गब्बर सिंह कहा जाने लगा है कि बच के रहना नहीं तो गब्बर आ जाएगा। देखिए, लालू जी के विषय में कौन क्या कहता है, उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो उनका योगदान क्या है। पिछले 3 दशक की जो बिहार की राजनीति है, उसमें कोई भी घटनाएं जब घटित होती है, कोई भी चुनाव आता है, तो लालू जी के पक्ष और विपक्षी रहते हैं। या तो उनका विरोध करने वाले लोग हैं, नहीं तो समर्थन करने वाले लोग हैं। अब विरोध करने वाले लोग कौन हैं? जो परेशान हैं। परेशान किससे हैं? सामाजिक न्याय के मुद्दों से परेशान है, धर्मनिरपेक्षता से परेशान है, समतामूलक समाज से परेशान है। वो चीज़ वो नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि गैर बराबरी रहे और उनकी राजनीति चलती रहे। और यही कारण है कि लालू जी को तमाम तरह के दुष्प्रचार के नज़रिए से उनको देखने का प्रयास करते हैं और समय समय पे उसको हवा देते हैं। जब भी चुनाव आता है एक रट लगाते हैं उसमें। सम्राट चौधरी लगातार हमला हो रहे हैं। अब देखिए, गब्बर सिंह बोलते हैं, उसके बाद तेजस्वी यादव पे भी हमलावर होते हैं। कहते हैं अमिताभ बच्चन की तरह हाथ पे लिखा लेना चाहिए कि मेरा बाप। नहीं, तो उनको पहले अपना इतिहास बताना चाहिए। जो जिसके विषय में बोल रहे हैं और जो बात वो बोल रहे हैं, उनको बताना चाहिए कि नीतीश मिश्रा जो उनके सरकार में है, उनके पिता तो चारा घोटाला के जनक थे। शुरुआत वहीं से हुई, फलीभूत वहीं से हुई। लालू जी तो उसको पकड़े, उनको जो भी सज़ा मिला पकड़ने के मिला। एक दिन में 100 से ज़्यादा 200 से ज़्यादा एफआईआर हुए। ये कोई हटा थोड़े सकता है, डॉक्यूमेंटेड है। उन चीज़ों को छोड़ के आप तो चोर मचाए शोर वाला स्थिति में है। सम्राट चौधरी को बताना चाहिए कि उनके पिता ने क्या क्या किया। क्या अपने पिता को ओन करते हैं जो उनके कुकर्म किए हुए हैं? क्या वो खुद जो बात कहते हैं, मुरेठा खोलने की बात, मुरेठा बांधने की बात, ये पूरा बिहार की राजनीति में रुचि रखने वाला एक एक व्यक्ति को मालूम है कि वो कब क्या बोलते हैं और क्यों बोलते हैं। जिस तरह का निम्न स्तर की राजनीति वो करते हैं, हर एक बिहारवासी का चेहरा शर्म से झुक जाता है कि ऐसा व्यक्ति उप मुख्यमंत्री कैसे है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जैसा व्यक्ति को होना चाहिए, जो आते ही 5 लाख नौजवानों को नौकरी दिया, जो आते ही 4.5 लाख शिक्षकों जो कि कई सालों से मांग कर रहे थे कि राज्यकर्मी का दर्जा मिले, वो मिला। बिहार को जो आपको शिक्षा में विकास हुआ, स्वास्थ्य में विकास हुआ, ये सब के पीछे तेजस्वी जी की अपनी दृष्टि थी, अपनी सोच थी और उन्होंने 17 महीने में करके दिखाया। ये उप मुख्यमंत्री रहते हुए जब तक लालू जी के खिलाफ में उल्टा नहीं बोलेंगे, तेजस्वी जी के खिलाफ आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री आने वाले थे भागलपुर में, तो इन दोनों में बातचीत क्या हो रही थी भाजपा के नेताओं में कि अटैक किसको करना है, लालू जी को करना है या तेजस्वी जी को करना है? नहीं, तेजस्वी जी को नहीं करना है। ये नेताओं की इतनी स्तरहीन सोच और राजनीति है कि मुद्दों पे बात ही नहीं करते हैं। हम तो 2020 में भी मोदी बनाम मुद्दा को हावी करके दिखाए थे। सबसे बड़े दल के रूप में आए थे, सबसे ज़्यादा जन सैलाब तेजस्वी यादव के पीछे दिखा था। उस समय तमाम तरह की रैलियां करते हुए मोदी जी उसको छोटा नहीं कर पाए। नीतीश कुमार जी लगातार बोलते रहे, हमलावर रहे। जब वो 10 लाख नौकरी की बात कर रहे थे कि पहली हस्ताक्षर से कैबिनेट की मीटिंग में 10 लाख नौकरी देंगे, तो वो उस तरह का उल्टा सीधा रिस्पॉन्स देते थे और जनसभा में देते थे। तो उतने घटिया अप्रोच के बाद
भी वो नहीं जीत सके, तो आपको मालूम होगा कि 2020 का चुनाव कैसे जीता गया। शुक्रिया आपका। और नवल किशोर जी आज जो बातचीत कर रहे थे हमसे और बिहार की सियासत पे बात कर रहे थे, तो खैर नवंबर तक चेहरा साफ हो जाएगा बिहार की सियासत का कि किसकी सरकार बनती है, क्योंकि बीजेपी भी अपने घटक दलों के साथ मैदान में है, महागठबंधन भी है, और बिहार के जो बेसिक मुद्दे हैं उस पे चुनाव लड़ा जाएगा या मुद्दे कहीं बाहर से लेके आए जाएंगे, वो तो खैर बाकी जनता को डिसाइड करना है कि वो किसके साथ जाती है और किन किन मुद्दों पे मतदान करती है। बिहार से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। बने